बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सवाल में कहा जा रहा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो। सवाल में गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सच दैट। गिवन कंडीशन कह रही है कि दो सीरीज का जो सम है, दो अलग अलग सीरीज है, उनके सम का रेशो गिवन है एस एन अपॉन एस एन डैश 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। एस एन डैश इसलिए कहा है कि दो अलग अलग सीरीज हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टर्म्स। 8 टर्म्स, 8वीं टर्म्स के रेशियोज हमें यहां पर निकालने हैं। बेटा हमें सम का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा है, एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1d। बेटा दो अलग अलग सीरीज का सम है, तो नीचे वाले में ए और डी की वैल्यू अलग होगी, ऊपर वाले में ए और डी की वैल्यू अलग होगी। तो नीचे हम लिखते हैं ए डैश और डी डैश। नंबर ऑफ टर्म्स सेम होगी क्योंकि एन टर्म्स की बात हो रही है दोनों में। बेटा n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास 2a प्लस n-1d आ गया, नीचे आ गया 2a डैश प्लस n-1d डैश आ गया। सवाल में कहा जा रहा है कि 8 टर्म्स का रेशो निकालना है। अब बेटा ये 8वीं टर्म होती क्या है 8 टर्म? बेटा एपी में हमने टर्म पढ़ी थी, टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था ए 4.2 में, ए प्लस n-1d। अगर मैं यहां पर n की जगह 8 रख दूं तो मेरे पास 8वीं टर्म आ जाएगी। तो ए एन बराबर आएगा, ए 8 बराबर आएगा 8-1d। तो ए 8 बराबर आएगा a+7d। मुझे 8वीं टर्म लानी है ऊपर, मतलब मुझे 2a प्लस n-1d की जगह a+7d लाना है। ये सेम वैल्यू यहाँ लानी है। सबसे बड़ा इशू, जब भी हम टर्म की बात करते हैं तो टर्म के अंदर a का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, ऊपर नीचे। तो यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे। ये लिखा हुआ है 2a प्लस n-1d, नीचे लिखा हुआ है 2a डैश प्लस n-1d डैश। समझाता मेरे को। बेटा यहाँ इन दोनों में से, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन जबरदस्ती कॉमन निकालना है। क्यों कॉमन निकालना है? क्योंकि जो टर्म हमें बनानी है 8वीं टर्म, 8th टर्म में ए के साथ 1 लिखा हुआ होता है। मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 दोनों वैल्यूज से डिवाइड हो गया। नीचे से भी 2 कॉमन निकाला तो 2 नीचे वाली दोनों वैल्यूज से डिवाइड हो गया। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस n-1/2d आ गया ये। नीचे आ जाए a डैश प्लस n-1/2d डैश आ गया, बराबर आ गया 3n+2/n+1। अब बेटा हमें जो 8वीं टर्म बनानी है, 8th टर्म, वो बेसिकली होती है a+7d। तो पहली वैल्यू तो a लिखी हुई है,
यहाँ डी भी लिखा हुआ है। मसला क्या है कि n-1/2 की जगह 7 चाहिए। n-1/2 की जगह 7 कैसे लाएं? तो आपने यहाँ सोचना पड़ेगा कि n की जगह आप क्या रखें कि ये पूरी वैल्यू 7 हो जाए। तो बेटा n की जगह मैं क्या रखूंगा? अगर मैं n की जगह 15 रखता हूं तो ये हो जाएगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 15। ये आ गया a+n-1/2d, 15-1/2d। नीचे आ जाए a-+15-1/2d बराबर आएगा n की जगह यहाँ 15 आ गया, +2/15 + 1। अब हम इस वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a+14/2d। नीचे भी आ जाएगा a-+14/2d। बराबर है ये 45+2/16। ये आ जाएगा बेटा a+7d डिवाइडेड बाय a-+7d बराबर आएगा 47/16। बेटा हम यहाँ मेंशन करेंगे कि a+8 बराबर होता है a+7d के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर a8, नीचे लिखेंगे a8 तो मेरे पास a8 आ जाएगा 47/16 के बराबर। ये आंसर आ गया। A well digging company charges rupees 1250 for the first meter. Charges for first meter हमारे पास है ₹1250। पीछे कर दूं? अच्छा एक मिनट बेटा, इसमें स्क्रीनशॉट ले लें। हम्म। अच्छा, चार्जेस फॉर फर्स्ट मीटर इज 1250। चार्जेस फॉर सेकेंड मीटर ₹1500। चार्जेस फॉर थर्ड मीटर is equals to rupees 1750। कह रहे हैं व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट ₹50,000। तो टोटल जो कॉस्ट है वो हमारे पास ₹50,000 है।
तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपये आ रही है। तो बेटा यहां पर हम कहेंगे सो 1250, 1500, 1750, सबका सम। ये कॉस्ट सम होता जाएगा ना, पहले मीटर पे 1250 रुपये पे करेंगे, दूसरे मीटर कर लेंगे तो 1250 प्लस 1500 रुपये पे होंगे, तीसरे मीटर पे 1250 प्लस 1500 प्लस 1700 पे होंगे। RNAP। बेटा सवाल में जो टोटल कॉस्ट दी हुई है बेसिकली ये सम दिया हुआ है, ये SN दिया हुआ है। पहली वैल्यू हमेशा A होती है। SN बराबर है N/2, 2A प्लस N-1D। यहाँ पे A बराबर है 1250 के, D बराबर है 1500 माइनस 1250, तो हमारे पास 250 आ जाएगा। SN बराबर है यहाँ पर 50,000 के, और यहाँ पर N निकालना है। N क्यों निकालना है? क्योंकि पहले मीटर पे 1200 रुपये हैं, दूसरे मीटर पे 1500 रुपये, तीसरे मीटर पे, तो आखिरी मीटर पे कितने होंगे ये सम से पता चल जाएगा हमें, क्योंकि कितनी वैल्यूज का हम सम कर रहे हैं तो 50 बन रहा है, तो इससे हमें डेप्थ पता चल जाएगी। बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला है SN का, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। SN की जगह 50,000 आ जाएगा, N/2, 2, A की जगह 1250 प्लस N-1, D की जगह 250 आ जाएगा। तो ये आ गया 50,000 इज इक्वल्स टू N/2, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250, 2 मल्टीप्लाई बाय 1250 तो 2500 आ गई है, मतलब ये से मल्टीप्लाई होगा 250 N-250, 2 चाहे तो मल्टीप्लाई करा दें, 50,000 से ये 1 लाख हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 250N प्लस 2500 में से 250 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास 2250 आ जाएगा। बेटा यहाँ से हम 250 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये N प्लस, दोनों वैल्यू से 250 डिवाइड हो जाएगा, ये N+9 आ गया है। 250 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, N×N+9 आ गया। 400 रुपये हो गई है। N अंदर मल्टीप्लाई होगा, N² प्लस 9N आ गया। यहाँ पर जीरो बराबर आएगा 9, सॉरी N² प्लस 9N माइनस का 400। अब ये इक्वेशन जो आई है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है हमें। 1 × 400 तो 400 आ गया, 20 का 400 होता है, ये आ गया आपके पास 5 × 5 = 25। मिडिल टर्म ब्रेक होगी 25N माइनस 16N में। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें से n कॉमन निकाल लिया, N+25 आ गया, इन दोनों में से 16 कॉमन निकाल लिया, N+25 आ जाएगा। तो N+25 माइनस का 16 ऐसे N-16 इज इक्वल्स टू 0। N+25 अलग 0 के बराबर, N-16 अलग 0 के बराबर रख देंगे। N की वैल्यू -25, N की वैल्यू 16 आ गई बेटा। सिंस
the value of n must be positive. Therefore, n is equals to 16 is the required answer. हम यहाँ पर कह देंगे thus the depth of well is 16 मीटर। आंसर आ गया है। पढ़ाई कर लें तो फिर आगे चलता हूँ मैं। इनको समझ बेटा कर लिया तो आगे चलें।
हाँ तो 1 लाख ही लिखा है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अ मैन बोरोज 25,000 रुपीज एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 200। हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पीछे वाले से 200 रुपये कम होगी। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी भाई? द टोटल अमाउंट टू रीपे with profit is equals to 25,000 plus 10,000। 35,000 इसको टोटल जो है वो पे करना है। मतलब टोटल जो सम है वो 35,000 का गिवन है, SN। सम का फॉर्मूला ही क्यों लगाना है? कह रहे हैं 10 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसे वापस करने हैं। SN बेटा बराबर है N/2 2A+N-1D। कह रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे? तो हमारे पास टोटल जो सम बनेगा वो 35,000 का बनेगा 10 इंस्टॉलमेंट में। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट क्या दी? फॉर एग्जांपल पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 5,000 दी, तो सवाल में कहा जाएगा अगली इंस्टॉलमेंट उससे 200 रुपये कम होगी, फिर उससे अगली इंस्टॉलमेंट उससे 200 रुपये कम होगी, इस तरीके से 200 रुपये कम करते चले जाएंगे। इस सवाल में ए हमें नहीं पता, ए हमें निकालना है। डी दिया हुआ है 200 माइनस का, क्योंकि 200 रुपये कम होते जा रहे हैं हर वैल्यू से। 4.4 बेटा। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 रखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 रखनी है। SN बराबर है 35,000 के। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। 35,000 इज इक्वल टू N/2 2A+N की जगह 10 आ जाएगा, 10/2 10-1 D की जगह -200 आ जाएगा। तो 35,000 हमारे पास बराबर आ गया 5 × 2A। 10-1 तो 9, 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 1,800 आ गया। ये 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। 35,000 डिवाइड बाई 5, 2A -1,800 आ गया। ये आ गया 7,000, 2A -1,800। बेटा ये 1,800 उधर चला जाएगा, प्लस का 1,800 आ जाएगा।
7,000 प्लस 1,800, तो 8,800 आ गया। ये टू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ए बराबर आएगा 40, 4 डबल, मतलब 4400, 4,400 इनिशियल इंस्टॉलमेंट होगी। The first installment is 4,400। अच्छा, अगर इसको समझ जाए सवाल को, तो ये कहा जा रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट 4,400 होगी। अगली इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इससे 200 रुपये कम हो जाएंगे। 4,400 से 200 रुपये कम कर देंगे, 4,200 हो गया। उसमें से 200 रुपये कम कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा। उसमें से 200 रुपये कम कर देंगे, 8300 हो जाएगा। फिर 200 रुपये कम कर देंगे, 3600 हो जाएगा। फिर 200 रुपये कम कर देंगे, 3400 हो गया। फिर 200 रुपये कम कर देंगे, 3200 हो गया। फिर 3000। फिर 200 रुपये कम कर देंगे तो 2800। फिर 200 रुपये कम कर देंगे तो 2600। अब इन सबको ऐड करेंगे, आप देखेंगे 35,000 ही बनेगा। ये नीचे लिखा है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया सिर्फ।
अच्छा आगे चलें। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 रह गया है। इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझनी है। कह रहे हैं द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। असल में ना आपने एक चीज याद रखनी है, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स की बात। बुक में क्योंकि ऑड नंबर्स की बात हो रही है तो उसी की बात करेंगे। अगर तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं एपी में, और अगर पांच नंबर सेलेक्ट करने हैं एपी में, अगर कहा जाए सात नंबर सेलेक्ट करने हैं एपी में, तो असल में आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं। वैसे आपको एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ए+डी, ए+2डी, फिर डी ऐड करा देंगे a+3d। ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। सिलेक्शन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एपी के अंदर अगर आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने पहला नंबर ए सेलेक्ट किया। ए में अगर आप डी ऐड कराएंगे तो a+d आ गया एक नंबर। पीछे जब जाते हैं एपी में, आगे जाते हैं तो डी को ऐड कराते हैं, जब पीछे जाते हैं तो डी को माइनस कराते हैं। ए में से डी माइनस करेंगे, a-d आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे a+2d, फिर पीछे जाएंगे तो a-2d आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे a+3d, फिर पीछे आएंगे a-3d आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ नंबर्स का केस ये कहता है कि भाई अगर आप नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सपोज करेंगे ना, तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा सॉल्व करना। आपको मुश्किलात ज़्यादा पेश नहीं आएंगी सवाल के सॉल्यूशन में। तो बेटा आपने करना क्या है, आपने तीन नंबर सेलेक्ट करने। तीन ऐसे नंबर सेलेक्ट करने होते हैं कि अगर आपने a+d कहीं सेलेक्ट किया है तो आपको साथ में a-d भी सेलेक्ट करना होता है। a+2d आपने सेलेक्ट किया है तो a-2d भी आपने सेलेक्ट करना होता है, दोनों सेलेक्ट करने होते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपने बस ये याद करना है कि अगर तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो पहला नंबर बीच में ए में a-d ऐड कराएंगे a+d, दूसरा नंबर आ जाएगा a-d। तीन नंबर्स के सिलेक्शन की बात होगी तो a-d, a और a+d सेलेक्ट होगा। सवाल में बात होगी पांच नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो एक बार डी ऐड कराएंगे a+d, एक बार डी माइनस कराएंगे a-d, फिर एक बार a+2d, और फिर a-2d। ये पांच नंबर सेलेक्ट होंगे। कि अगर a+d यूज हो रहा है तो -d भी यूज हो, 2d यूज हो रहा है तो -2d भी यूज हो। सेवन का कोई सवाल है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें अगर डी ऐड कराएंगे तो एक वैल्यू पीछे आ जाएगी a-d। एक वैल्यू आगे जा रहे हैं a+2d, तो एक वैल्यू पीछे लेंगे a-2d। एक वैल्यू आगे ले रहे हैं a+3d, तो एक वैल्यू हम पीछे लेंगे a-3d। ये वैल्यूज हम सपोज करेंगे। सात वैल्यूज की बात भी नहीं हो रही, बुक के अंदर जो सवाल है उसमें एक सवाल में तीन नंबर्स की बात हो रही है और एक में बात हो रही है पांच नंबर्स की। तो ये दो आपको याद रखने हैं ऐसे सवालात में जिनमें आपसे कहा जाए कि ये जो पांच नंबर तीन नंबर्स हैं उनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। तो आपने सवाल में क्या करना है, लेट a-d, a+d आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स इन एपी। पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कह रही है बेटा हमसे कि तीनों का सम बराबर है 27 के, a-d, a+d, तीनों नंबर्स का सम आपने 27 के बराबर रखना है।
पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स लेने से फायदा ये होता है कि डी से डी कैंसिल हो जाता है सम लेने पर, और हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 9। दूसरी कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रही है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 405 है। मतलब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो रिजल्ट बराबर आएगा 405 के। ये कह रही है दूसरी कंडीशन। तो बेटा इनको अगर हम मल्टीप्लाई करा, मैंने ए अलग लिख दिया, ए माइनस डी, और ए प्लस डी पहले लिख दिया साथ। बेटा यहाँ दोनों फैक्टर्स में प्लस माइनस का फर्क है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो गया। यहाँ पर पुटिंग ए इज इक्वल्स टू 5, ए की जगह 5 रख देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस डी स्क्वायर 405 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। और 9 रखना था, क्या गलती कर दी यार मैंने, माजरत भाई। 9 रखना था, 5 पता नहीं क्यों रख दिया। ए की जगह 9 आएगा। 81 आ गया। 405 डिवाइडेड बाय 9। कंडीशन टू का फॉर्मूला ऐसे आया ना बेटा, ये लिखा हुआ कंडीशन टू है, देयर प्रोडक्ट इज 405। तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 405 है। वो बेटा गलती हो गई थी मुझसे, मैंने 9 रख दिया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो ये 45 आ जाएगा। 45 इधर आया, माइनस का हो गया, ये आ गया डी स्क्वायर, तो ये आ गया 36। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। डी आएगा +-6। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, अब हमें नंबर्स निकालने हैं। फाइंड दी नंबर्स। सिंस ए बराबर है 9 के, डी बराबर है 6 के, देयरफॉर फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, 9 - 6 जो कि 3 आ गया। सेकंड नंबर ए है जो कि 9 है। थर्ड नंबर बराबर है ए प्लस डी के, मतलब 9 + 6 आ गया 15। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बराबर है 9 के, डी बराबर है -6 के, तो फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, तो 9 माइनस -6 तो ऐड करा देंगे 15 आ जाएगा। सेकंड नंबर है ए जो कि ऑलरेडी 9 है। थर्ड नंबर है जो हमने सपोज किया है वो है ए प्लस डी, तो 9 - 6 हो जाएगा, +- -6 तो 3 आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे थस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3, 9, 15 और 15, 9, 3। आंसर आ गया।
जी बेटा, दोनों में रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखेंगे, दो किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। शायद बेटा भेज दूंगा ना अभी मैं, टेंशन क्यों ले रहा है। बेटा ये कर लिया तो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि कहते हैं, हम करेंगे यहाँ पे 5 नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेट a-2d, a-d, a+d, a+2d। अच्छा मैं बेटा मैं करा देता हूँ दोबारा शो। चले हमारे बेटा आगे। कहा जा रहा है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। आर द रिक्वायर्ड नंबर्स इन एपी।
पहली कंडीशन है सम ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल्स टू 25। a-2d, a-d, a+d, a+2d बराबर है 25 के। 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 5a बराबर आ जाएगा 25 के। a बराबर आ गया 5 के। सम ऑफ whose squares इज इक्वल्स टू 135। मतलब कह रहे हैं हर नंबर का जो स्क्वायर है, a-2d का स्क्वायर, a-d का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a+d का स्क्वायर, a+2d का स्क्वायर, सबके स्क्वायर्स का सम 135 के बराबर है। फॉर्मूला लग जाएगा a² -2ab, डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला, 4ad आ जाएगा प्लस b²। यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा a² -2ab प्लस b², फिर a का स्क्वायर लिखा हुआ है, a+d का होल स्क्वायर है, मतलब a² +2ad प्लस d²। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a² +2ad प्लस d² बराबर आ गया 135 के। सबको ऐड करा देंगे। a² 5 दफा लिखा हुआ है, 5a² आ गया। 4d², 4d² के बाद d², 5d², 6d², 10d² हो गया। इन सबको ऐड करा दिया आपस में। फिर उसके बाद माइनस का 4ad, माइनस का 2ad, 6ad, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4ad से 4ad गया, 2ad से 2ad चला गया। ये वैल्यू बराबर आ गई 135 के। बेटा यहाँ पर a² मतलब a की जगह 5 रख दिया हमने, ये आ जाएगा 125 प्लस 10d² इज इक्वल्स टू 135। 135 से वहां जाके माइनस होगा 125। 10d² बेटा आ गया हमारे पास 10, d² की वैल्यू आ गई 1। दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो d की वैल्यू आ जाएगी +-1। वैल्यूज उसी तरह निकलनी है। सिंस a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू a-2d। तो a की जगह 5, d की जगह 1 आ गया, 3 आ गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर a-d, 5 - 1, 4 आ गया। थर्ड नंबर a, तो 5 आ गया। फोर्थ नंबर a+d, 5 + 1 तो 6 आ गया। फिफ्थ नंबर a+2d, 2 × 1, 7 आ गया। फिर दूसरी वैल्यू के लिए a आपके पास 5 आएगा, d आपके पास -1 आएगा, ये आप कर लिएगा खुद ही। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 10 भी बिल्कुल इसी तरह से होना है, बहुत आसान सवाल है 10 तो। 10 अभी समझा भी देता हूँ मैं आपको करना कैसे है।
चले बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 10 बस समझा रहा हूँ मैं आपको, वो आपने खुद करना है। सवाल में कहा जा रहा है द सम ऑफ 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5% सो दैट ईच person after the first receive 80 less than the preceding. How much does each person receive? 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 5% में, तो आपने ए माइनस डी, मतलब A-2D, A-D, A+D, A+2D, let be the share of each person in AP। ठीक है, करा ही देता हूँ। सवाल में कहा जा रहा है कि टोटल जो सम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो 42,000 का है। तो बेटा ये पहले बंदे का शेयर A-2D है, दूसरे का A-D है, तीसरे बंदे का शेयर A है, चौथे का A+D है, पांचवे का A+2D है। तो इन सब का जो सम है वो 42,000 है। 2D से 2D गया, D से D गया, 5A बराबर आ गया 42,000 के। A की वैल्यू आ गई 42,000 डिवाइड बाई 5, तो 8,400 आ गया। सवाल में कहा जा रहा है फर्स्ट आफ्टर फर रिसीव 80 लेस देन द प्रीसीडिंग, पीछे वाले पर्सन से, मतलब जो पहला पर्सन है उससे जो प्रीसीडिंग है उसको 80 रुपये कम मिले, यहाँ पर कहा जा रहा है। आफ्टर द फर्स्ट रिसीव 80 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब पहला जो भी बंदा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 84,000 मिल गए, तो अगले बंदे को उससे 80 रुपये कम मिलेंगे, फिर उससे अगले बंदे को 80 रुपये कम मिले। तो यहाँ पर आप कहेंगे फर्स्ट शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू, मतलब इस स्टेटमेंट से आपको डी मिल गया कि D-80 है, लेस देन 8 रुपीज 80 लेस देन दी प्रीसीडिंग पर्सन, मतलब हर पीछे वाले पर्सन से 80 रुपये कम मिल रहा है। पहले बंदे का शेयर है A-2D, शेयर ऑफ सेकंड पर्सन A-D, शेयर ऑफ थर्ड पर्सन A, शेयर ऑफ फोर्थ पर्सन A+D, और A+2D फिफ्थ पर्सन का शेयर आ गया। बेटा ए की जगह आपने 8,400 रखा, डी की जगह आपने माइनस का 80 रख दिया, यहाँ पर भी 8,400 माइनस का 80, ये 8,400 आ गया, 8,400 माइनस 80, 8,400 +2 मल्टीप्लाई बाय -80। इनको सॉल्व कर लेंगे हम। ये आ जाएगा 8,560, 8,480, ये तो ये रहेगा 8,400, ये आ जाएगा 8,320, ये आ जाएगा 8,240। ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब 4.5 हमें करनी है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है